दोस्तों यूएन में खाड़ी के देश ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन वो प्रस्ताव रूस, फ्रांस और चीन की वजह से खारिज हो जाता है। ये तीनों ही देश वीटो लगा देते हैं और अब ताबड़तोड़ हमले इन देशों पर होने शुरू हो चुके हैं। कुवैत में अल अहमदी रिफाइनरी तबाह कर दी गई है। अबू धाबी में हमला हुआ है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं और लगातार मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देशों के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। एक एक करके सारी खबरें बताते हैं आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुवैत की एक रिफाइनरी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मीना अल अहमदी ये रिफाइनरी है जो कि कुवैत में मौजूद थी। ये बहुत बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी तरीके से आग लगी है और तबाही के साथ साथ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बहुत लंबे वक्त तक अब ये रिफाइनरी काम नहीं कर पाएगी। बीबीसी के हवाले से न्यूज़ देखी गई है। बताया गया है कुवैत ऑयल रिफाइनरी हिट बाय ड्रोन अटैक एज ट्रंप थ्रेटन्स टू स्ट्राइक ईरान्स ब्रिजेस एंड पावर प्लांट। ट्रंप ने जैसे ही धमकी दी कि वो ईरान के पावर प्लांट पर और पुलों पर हमला करेंगे, इसके बाद ताबड़तोड़ हमले मिडिल ईस्ट में मौजूद जगहों पर होने लगे। ये सारे देश लगातार ईरान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, चालें चल रहे हैं। इस वजह से ईरान अब इन्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। एक के बाद एक वो अपनी लिस्ट तैयार कर रहा है और इन सब पर ताबड़तोड़ हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुवैत की पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से स्टेटमेंट इसको लेकर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है मीना अल अहमदी रिफाइनरी वाज टारगेटेड दिस मॉर्निंग बाय अ ड्रोन अटैक रिजल्टिंग इन फायर्स इन सेवरल ऑपरेटिंग यूनिट्स। यानी कि बहुत सारी ऑपरेटिंग यूनिट्स में आग लग चुकी है और साथ ही साथ इसके बाद जो इमरजेंसी और फायर फाइटिंग की टीम है उन्होंने पूरा रिस्पॉन्स देखा, सारी चीजें देखी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान रिफाइनरी को पहुंचा है। केपीसी की तरफ से भी जो प्रेस रिलीज है वो किया गया है और उसमें बताया गया है कि एक बहुत बड़ी रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी है, इसे जो कि ऑपरेट होती है केएनपीसी के जरिए, और इसे टारगेट किया गया है ड्रोन अटैक के साथ में। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स और टीम तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, अपना सारा काम करती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर इससे जो घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। साथ ही साथ अबू धाबी पर भी हमला हुआ है। अबू धाबी में मौजूद अलग अलग जगहों पर जो अटैक है वो होते हुए दिखाई दिए हैं। गैस प्लांट पर अटैक हुआ है, इसको लेकर जो खबर है वो सामने आई है। लिखा हुआ है अबू धाबी अथॉरिटीज से मिसाइल डिब्रेस हिट एडनॉक्स हब्शन गैस फैसिलिटी स्पार्किंग फायर्स एंड हाल्टिंग ऑपरेशन एट द यूएई's मेन गैस हब। यूएई का सबसे बड़ा, सबसे मेन गैस हब हब्शान पर हमला हो चुका है और यहाँ पर ड्रोन अटैक की वजह से जो ऑपरेशन है वो थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा और इससे बड़ा नुकसान होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ में कुवैत में भी ये बड़े हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अब ईरान के हमले तेज हो गए हैं, ईरान के हमले बढ़ गए हैं और ये भी ईरान ने कह दिया है कि अब ये हमले रुकेंगे नहीं, क्योंकि यूएन में ये सभी देश, बहरीन समेत खाड़ी के कई देश यूएन में पहुंचे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाना चाहा, एक प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव में ये लिखा कि ईरान के खिलाफ बाय ऑल नेसेसरी मीन्स, जिसमें मिलिट्री भी शामिल होती है, बाय फोर्स वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते थे। लेकिन इस मामले में ईरान अपनी चाल चल देता है। रूस, चीन और फ्रांस ये तीनों ही ईरान के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और वीटो लगा देते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव यहीं पर खारिज हो जाता है। प्रस्ताव खारिज होता है तो इसके बाद ईरान के हमले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आक्रामक तरीके से ईरान अब हमले करने लगा है, क्योंकि अमेरिका के हमले नहीं रुक रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में सबसे बड़े उनके जो पुल है उस पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने बाकायदा लिस्ट जारी की है कि वो किन किन पुलों पर अटैक करेगा। ये भी बताया है कि ये पुल अब हमारे निशाने पर रहेंगे, जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद है, अलग अलग जगहों पर, दुबई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, इन सब जगहों पर ऐसे पुल मौजूद हैं जो कि काफ़ी फेमस है। इन सब पर ईरान अटैक करेगा, इसकी बात उन्होंने कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ ऑयल रिफाइनरीज पर भयंकर अटैक हो रहे हैं और इन अटैक से पता चल रहा है कि ये जंग अब थमने वाली नहीं है, बल्कि अब और भीषण और आक्रामक रूप में जाती हुई दिखाई दे रही है। जंग को शुरू हुए करीब 34 दिन बीत चुके हैं और इन 34 दिनों में अब मिडिल ईस्ट के देश भी इस जंग में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब अमेरिका को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सैनिक यूएई में और सऊदी अरब में उतर रहे हैं, कुवैत में उतर रहे हैं, जिस वजह से भी ईरान लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका के बेसेस हैं या और जो चीज़ें हैं वहाँ से लगातार ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। इस वजह से ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम इन हमलों को ध्यान में रखे हुए हैं और इसी के तहत हम अलग अलग जगहों पर हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी ये तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें ये
ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, एक के बाद एक ऑयल रिफाइनरी पर, गैस हब पर अब ये हमले हो रहे हैं। और ईरान जब हमले करता है तो ईरान ये चाहता है कि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इस वजह से ईरान ऐसी जगहों पर हमले करता है जिससे कि माल का नुकसान हो, जान का नुकसान ना हो, यानी कि पैसों का नुकसान हो, फाइनेंशियल तौर पर एक देश टूट जाए, ऐसा नुकसान वो करना चाहता है। जान का नुकसान वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इस वजह से भी ईरान की काफी ज्यादा तारीफ होती है कि ईरान अमेरिका या इजराइल की तरह बच्चों को नहीं मारता है, बल्कि वो उन जगहों पर टारगेट करता है जो जरूरी है। अमेरिका के बेसिस को टारगेट करना, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना और ऐसी जगहों को टारगेट करना जिससे फाइनेंशियल तौर पर हम चोट पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ईरान की जो पॉलिसी है वो ऐसी ही है। ईरान की पॉलिसी में ये साफ तौर से है कि वो जब लड़ते हैं तो वो ऐसी जगह पे चोट मारना चाहते हैं जहां से बहुत बड़े लेवल पर आगे दिक्कत हो सकती है। और यही करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए इन सब जगहों पर अब बड़े हमले शुरू हो चुके हैं और ये हमले अब बढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।